को दीन जरूर सिखा करके जाएं, वरना दुनिया कर देगी पागल घर वालों को। सच बता रहा हूं, घरों में इंतकाल हो रहा है, ये बड़ी बूढ़ियां आकर के बहुत गुमराह करती हैं घरों में कि इस जुमरात को बनेंगे पीले चावल, इसको बनेंगे नीले चावल, इसको बनेंगे मीठे चावल। ये जानते हो ये किन घरों में होती है ये नौटंकी? जिनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। मदनापुर में हमारे घरों में कोई औरत बोल तो जा, एक नहीं बोलती किसी मौके पर। उन्हें पता है खूंखार है, मैं गले घोट देता हूं ऐसी औरतों। पता नहीं कौन सी शरीयत, कौन सी किताबें इन्होंने तैयार करी हैं। वो नौटंकी इंतकालों के मौके पर भी ये दीन से जहालत का नतीजा है, कुरान और हदीस ना पढ़ने का नतीजा है। खुदा की कसम, अगर दुनिया से कोई गुजर जाए तो सबसे ज्यादा उसके लिए ये जोड़े घोड़े ऊड़िए चूड़िए ये सब कुछ माना नहीं रखती हैं। उसे सबसे ज्यादा जरूरत, सारी दुनिया से ज्यादा महबूब, अगर कब्र में मुर्दे को कोई चीज प्यारी होती है तो ये कुरान की आयत प्यारी होती है, दुरूद प्यारा होता है, कलमा तैयबा प्यारा होता है। जितना पढ़ते चले जाते हो उसे कब्र में सुकून मिलता है। समझ रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पीले नीले चावल उसका कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, चावल ही बनना थे तो मीठों की क्या जरूरत है? और अगर मीठे बनना ही थे तो जरूरी क्यों थे? ये बनना ही है। ये दीन में यही तो ज्यादतियां होती हैं। दीन दिया आसान अल्लाह ने, रसूलुल्लाह जो शरीयत देकर के गए वो निहायत सहल है, आसान है। खुद अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ में आसानी चाहता है। अब अगर बंदे दिक्कतें पैदा करें तो बंदों की नहीं मानी जाएगी, बंदों को पैदा करने वाले की। इसलिए बहुत साफ सुथरा सादे उसूल हैं इस्लाम के, उसे सीख लो, समझ लो, ताकि किसी भी मौके पर कोई अनपढ़ आपका इस्तेहसाल न कर सके। और मौत की तैयारी करते रहो। मौत की तैयारी यही है कि ये लोग जो निगाहों से ओझल हुए, इन्हीं को याद करो तो मौत की तैयारी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? हाँ, यही मौत की तैयारी है। अब्बा चले गए, अब्बा के अब्बा चले गए, मढ़इयों से और भी जने कितने चले गए, सब यहीं के थे, सब कब्रिस्तान में चले गए। उन्हीं की सूरतें मूर्तें जहन के सामने लाओ, जहन में हाजिर करो, सब ऐसा लगेगा कि सब तो यहीं थे, सबको कब्रों में छुपा करके आ गए, मनो मिट्टी डाल करके आ गए। और इस धोखे में रहियो मत कि हम जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही एहतिमाम होगा। याद रखियो, तीसरे लब जो भर के मुट्ठी का डालते हैं ना, वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तो ऐसे पल्ला झाड़ के आते हैं तुम्हारे ऊपर। शुक्रिया एक कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, हमारी चारपाई को उठाया, तख्ते लगाए, मिट्टी को डाला। शुक्रिया एक कब्र तक पहुंचाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। वहां से जब बंदा लौटता है तो चंद दिनों की यादगारें होती हैं। अब मौसम गुजरेंगे, खुदा की कसम कितने जमाने बीतेंगे, तख्ते गल जाएंगे, कब्रें बैठ जाएंगी, निशान मिट जाएंगे। आप होंगे, आपके अमाल होंगे। नमाजों का नूर होगा तो आसानी होगी, रोजों का सुरूर होगा तो आसानी होगी, कुरान पे अमल होगा तो जन्नत की क्यारी होगी। खुदा की कसम, अल्लाह और रसूल के अगर बन करके रहोगे, लेटे कब्र में होगे, मगर जन्नत की खिड़कियां खुली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इस चक्कर में रौमत बारह वो जुमला आप भी पढ़ते होगे, सोशल मीडिया पे बहुत घूमता रहता है। सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी, लोग क्या कहेंगे। और पता चला लोगों ने आखिर में लाउड स्पीकर का ऐलान सुन के यही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कब्र में दबा दिया लोगों ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नासिर सुभानी साहब किबला।
समझ रहे हैं आप बात? हाँ, तो ज्यादा वहम में भी मत रहो, है ना, सीधे सच्चे बन करके रहो, है ना। मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, है? मेरे आका ने एक मौके पे फरमाया था, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। तो साहबा बोले यार रसूलल्लाह, ये अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा जूता पहनना, ये तकब्बुर है? तो मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अच्छा कपड़ा तकब्बुर नहीं है, अच्छा जूता ये तकब्बुर नहीं है, आलीशान मकान ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर मेरे हुजूर फरमाते हैं ये है जो हक को नकार दे उसे तकब्बुर कहते हैं, जो हक को बोलबाला ना होने दे उसे तकब्बुर कहते हैं, जो बातिल का झंडा उठा करके चले उसे तकब्बुर कहते हैं, जो हक को नीचा दिखाने की कोशिश करे उसे तकब्बुर कहते हैं। जो घर के साथ में, अच्छे कपड़े के साथ में, अच्छे पहनावे के साथ में अगर हक का नारा बुलंद कर रहा है तो खुदा की कसम उसका मकान भी कबूल है, कपड़ा भी कबूल है, उसकी सारी जिंदगी। वाह वाह बहुत अच्छा। तकब्बुर कहते हैं हक को ना मानना। बहुत शानदार। भाई मक्के में ये बिगड़ैल जितने भी थे ये सब देख रहे थे, नहीं देख रहे थे? हैं? ये सब देख रहे थे मगर हक को तस्लीम नहीं कर रहे थे। समझ रहे हो? अल्लाह ने तमाशा बना दिया सब। वो अबू जहल बहुत खेलियां करता फिरता था, जंगे बदर में 2 बच्चों ने उसका किस्सा तमाम करा, लिहाफ बना दिया उसका। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए मौत को याद रखने का तरीका जो मैंने बताया, इमाम हसन बसरी भी फरमाते थे कि जो लोग गुजर गए वो बहुत बड़ी नसीहत हैं उन लोगों के लिए जो बाकी रह गए। हम सब के लिए वो लोग बहुत बड़ी तकरीर हैं जो गुजर गए, जो चले गए वो सबसे बड़ी तकरीर वो खुद हैं, है ना। हमारे दादा चले गए, सबसे बड़ी तकरीर उनकी कब्र है। समझ रहे हो? हमारे अजीज़ो अकारिब चले गए, उनकी कब्रों पे जाएं, उससे बड़ा फसीहो बलीग मुकर्रिर तुम्हें दुनिया में मिलेगा ही नहीं। सबसे जानदार मुकर्रिर वो कब्र है जो बनी हुई है, वो कह रही है देख लो इसे, है ना। हाँ, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, आसानियां दी हैं। अगर जून के महीने में ये रिमोट दबा दबा के अगर कमरे को जनवरी जैसा बना लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अल्लाह ने जहन दिया, जहन ने एसी तैयार किया, एसी ने कमरा ठंडा किया। बुराई इसमें है कि उस ठंडे कमरे में लेटे लेटे बंदा अल्लाह को भूल जाए। अगर नमाज का वक्त हो जाए तो रिमोट हाथ में ना हो, 18-20 पे एसी करता हुआ नजर ना आए। नमाज का वक्त हो जाए तो अगर बाहर जाने में दिक्कत है उसी कमरे में खड़ा हो जा, नियत बांध ले, अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे। खुदा की कसम ये एसी का चलना भी कामयाब हो जाएगा, उसमें तेरा नमाज पढ़ के सोना भी। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। नेमतें बरतने से मना नहीं किया है, मगर नेमतों का हक अदा करके नेमतें इस्तेमाल करो। समझ रहे हो? अल्लाह ने आंखें दी हैं तो अगर भटे किसी सारी दुनिया को देख रही हैं तो एक बार अपने अब्बा को भी प्यार से देखो, तो आंखों का हक अदा हो रहा है। अल्लाह ने दिमाग दिया, अगर इधर को दौड़ रहा कि पैसा कैसे कमाऊं कैसे कमाऊं, तो थोड़ा इधर को भी दौड़ा के मर गया तो पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं। अल्लाह ने औलाद दी है तो इस पे इतराते फिर रहे हैं कि साहब मेरे 10 लौंडे हैं, जिसको चाहूंगा गिरा लूंगा। तो उसको अगर देख रहा है तो इधर भी देख के कितने खानदान बेनामो निशान हो गए, मिट्टी की खुराक बन गए, पता नहीं चला खानदान के खानदान मिटते चले जा रहे हैं। हजारों जान दे देकर, ये कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान, बड़े दिल जले नहीं कहा होगा किसी ने, हजारों जान दे देकर तुझे आबाद करते हैं मगर शहर खामोशा तेरा सन्नाटा नहीं। बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े वकला, इंजीनियर
कितनों कितनों को दबा के आ गए, ऐसे ऐसे दबे हुए हैं कब्रों में कि जब वो बोलते थे तो उनके सामने कोई बोलता ही नहीं। मगर आज उनसे कहो कि तुम्हारे सामने तो कोई बोलता भी नहीं था, अब तो तुम जरा बोल के दिखाओ। खुदा की कसम सन्नाटा है, एक हू का आलम है, ऐसा माहौल है कब्रिस्तान का कि दिन के उजाले में जाने में डर लगता है। ये दुनिया के वादे के मैं तेरे खातिर जान दे दूंगा, तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, मैं कहता हूं जान देने की जरूरत नहीं है। जा तेरा दोस्त कब्रिस्तान में लेटा है, एक रात जरा उसकी कब्र पे गुजार के तो आ, तो जवाब ये आता है तुम रात की बात करते हो, हमें तो घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है। आखिरी दीद है, नीला धुला के देखा है, इतना सब मुंह खोलते हैं, भैया देख लो भैया देख लो। आला हज़रत फरमा रहे हैं आखिरी दीद है, आओ मिलने, रंज बेकार है, वक्त मुकर्रर है, अजल आनी है, मौत सबका मुकद्दर है, आखिरी दीद है, आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। आला हजरत फरमाते हैं दुनिया जब इस बेरुखी से पेश आती है ना कि भाई क्या होना है, देखो और चलो, वो मुर्दा भी जाते जाते कुछ कहता है। आला हजरत फरमाते हैं अगर उसने इन्हीं लोगों के लिए अगर जिंदगी गुजार दी, अल्लाह और रसूल का बन के नहीं रहा, जब लोगों की बेरुखी देखता है तो कहता है दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है, क्या होना है, अब सफर बार है, क्या होना है। मगर तकरीर खत्म कर रहा हूं और आखिर में बंदा मोमिन की शान आला हजरत की जुबान में बयान कर रहा हूं। आप उससे डरते भी रहिए और उसकी रहमत में मगन भी रहिए। एक सहाबी का इंतकाल का वक्त था तो मेरे आका गए, पूछा मेरे सहाबी कैसा महसूस कर रहे हो, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह डर भी लग रहा है और उसकी रहमतें भी याद आ रही हैं। मेरे आका ने फरमाया यही असल ईमान है, अगर तुम्हें डर लग रहा है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और उसकी रहमत से उम्मीद है, तो जैसा गुमान उसके बारे में रखोगे वैसा ही मामला वो तुम्हारे साथ, जैसा गुमान तुम उसके बारे में रखोगे। आला हजरत सरकार ने भी इस कलाम के आखिर में यही नुक्ता नजर पेश किया है, क्यों रजा कुढ़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है, क्या हो, क्यों रजा कुढ़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है, क्या होना है। वो गफ्फार भी है, वो सत्तार भी है, लेकिन वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है, वो रहमान और रहीम भी है। वो रहमान और रहीम वाली शान दिखाने पे आए तो खुदा की कसम एक फाहिशा एक रंडी को उठा करके जन्नत पहुंचा दे, और अगर वो सिफत कहारियत और जब्बारियत दिखाने पे आए तो 400 साल की इबादत एक जजीरे में करने वाला अल्लाह की अदालत में लाया जाएगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा जन्नत ले जाओ, तो ये साहब थोड़ा अकड़ के कहेंगे कि हम तो जाते ही जन्नत में, आखिर 400 साल की करके आए हैं। तो अल्लाह फरमाएगा इन्हें ले आओ, अपनी इबादत पे ने बड़ा घमंड है। तराजू के एक पल्ले में अल्लाह अपनी एक नेमत आंख रखवाएगा और 400 साल की इबादत इनके दूसरे पल्ले में रखवाएगा, और वो एक आंख 400 साल की इबादत को टांग के रख लेगी। अल्लाह फरमाएगा तुमने हमारी एक आंख का तो हक अदा नहीं किया और चले हो जन्नत के मुसाफिर बनने, फरिश्तों जाओ जहन्नम में फेंक दो। तो ये बंदा चीख के गिड़बड़ा के कहेगा मौला मैं अपनी इबादत के सहारे नहीं तेरी रहमत के सहारे जन्नत में जाना चाहता हूँ। ये उसका फजल है, उसकी रहमत है कि वो अपने बंदों को जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन उससे बेशतर आप जन्नती काम करिए, आमाल सालिहा से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन करिए। बाजार है एक दुनिया, इससे गुजरिए, मगर इतना सामान मत खरीदिए कि पीठ दोभर हो जाए और सामान उठा भी ना मिले। अक्सर आप पढ़ते रहते हो ये दुनिया किराए का घर है, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए इतना दिल नहीं लगाना चाहिए इस दुनिया से कि छोड़ते वक्त परेशानी हो। आप बिल्कुल रहें, सब काम यही करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है। एक बात
जफर बज़मी साहब, शरह सदूर के अंदर एक रिवायत मुझे याद आ गई। अल्लाह ने आदम की पीठ पे दस्ते कुदरत रखा तो आदम की सारी औलाद बाहर आ गई। तो फरिश्तों ने कहा मौला ये सब कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया सब जमीन पे। तो फरिश्ते बोले मौला जमीन पे इतनी जगह ही नहीं है कि ये सब आ जाएं। तो अल्लाह ने फरमाया मैं इनके बीच में मौत रखूंगा। तो फरिश्ते बोले फिर तो इनकी जिंदगी बदमजा हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया मैं इनके दिल में उम्मीदें भी रखूंगा। अब मुझे बताओ, अगर कोई ये सोच के बैठ जाए कि मरना है तो घर बना लेगा? अगर कोई ये सोच के बैठ जाए मुझे मरना है, वो शादी करेगा? वो तो कहेगा मैं नहीं करूंगा, मुझे मरना है। लेकिन किस उम्मीद पे घर बना रहा है कि बना रहा हूं तो कुछ दिनों रह लूंगा। शादी कर रहा है, कर रहा हूं, कुछ दिनों निभा लूंगा। औलाद कर रहा है, क्यों? ताकि कुछ दिनों औलाद की खुशियां देख लूंगा। यानी मौत भी अल्लाह ने रखी है अपने बंदों के बीच में, मगर अपने बंदों के दिलों में उम्मीदों के चिराग ऐसे जलाए हैं, इसी उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। घर भी बन रहे हैं, रिश्ते भी और ताल्लुकात भी कायम किए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने लंबी उम्मीदों से मना फरमाया है। ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, मुख्तसर सी जिंदगी है। अल्लाह करे कि खैर के कामों में गुजरे, आमाले सालिहा में गुजरे, ताकि जब वक्त आखिर आए तो यहाँ से जाते हुए ये नदामत और शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।